समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए CBSE द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। प्रथम पाठ है वाङ्मयं तपः। उसके प्रत्येक श्लोकों का शाब्दिक अर्थ जानेंगे एवं व्याकरण संबंधित विषयों पर भी चर्चा होगी। पहला श्लोक है शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अब अन्वय के साथ उसका अर्थ जानते हैं। शारद यानी शरद ऋतु के, अम्भोज कमल के समान, वदना मुख वाली, सर्वदा सब कुछ देने वाली शारदा सरस्वती माता, अस्माकम हमारे, पढ़ने वाले एवं पढ़ाने वाले के, वदन अम्बुजे कमल रूपी मुख में, सर्वदा हमेशा, सतनिधिम श्रेष्ठ निधि, निधि कहते खजाने को, तो श्रेष्ठ खजाने के साथ, सन्निधिम निवास क्रियात मतलब करे। ये तो हो गया अन्वय के साथ एक एक पद का अर्थ। अब इसका संपूर्ण अर्थ इस प्रकार होगा। शरद ऋतु के कमल के समान मुख वाली सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में हमेशा श्रेष्ठ खजाने के साथ निवास करे। अब हम व्याकरण पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। शारद अम्भोज वदना, इसका संधि विच्छेद है शारद जमा अम्भोज वदना, दीर्घ संधि है। वदनाम्बुजे का संधि विच्छेद होगा वदन जमा अम्बुजे, इसमें भी दीर्घ संधि है। सन्निधिम का संधि विच्छेद होगा सत जमा निधिम, इसमें व्यंजन संधि पर सवर्ण संधि है। अब हम समस्त पदों के विषय में भी जानेंगे। शारदाम भोज वदना, इसका विग्रह होगा शारद अम्भोजम इव वदनम यस्याः सा। बहुब्रीहि समास है। शरद ऋतु के कमल के समान मुख है जिसकी वह। वदनाम्बुजे का विग्रह होगा वदनम एव अम्बुजम तस्मिन्, इसमें कर्मधारय समास है। और सर्वम ददाति इति, सर्वदा और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय लगा करके सर्वदा रूप बनता है। ये उपपद समास है। अब पेपर में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। शारदा इस विशेष्य पद का 2 विशेषण पद है, शारदाम भोज वदना एवं सर्वदा। सन्निधिम क्रियात, इस क्रियापद का कर्ता होगा शारदा। कोश का यहाँ पर समानार्थक शब्द है निधिम, और कमले इसका पर्यायवाची होगा अम्बुजे। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई। दूसरा श्लोक है अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। अब इसका अन्वय सहित एक एक पद का अर्थ जानेंगे। हे भारती, हे सरस्वती, तव आपका, अयम यह कौन, विद्या रूपी, कोशः खजाना, कः अपि अपूर्वः, कः मतलब कोई, अपि मतलब भी,
अपूर्व मतलब अनोखा, विद्यते है। कहते हैं व्ययतः खर्च करने से, वृद्धिम वृद्धि यानी बढ़ोतरी, आयाति आती है, च और संचयात संचय यानी जमा करने से, क्षयम कमी आयाति आती है। ये तो हो गया एक एक शब्द का अर्थ। अब संपूर्ण अर्थ को सुनते हैं, जानते हैं। हे सरस्वती देवी, आपका यह विद्या रूपी खजाना कोई अनोखा ही है। खर्च करने से इस खजाने में वृद्धि आती है और संचय करने से इसमें कमी आती है। ये हो गया इसका संपूर्ण अर्थ। अब इस श्लोक में प्रयुक्त व्याकरण कार्य को समझेंगे। कोपी का संधि विच्छेद होगा कह जमा अपि, उत्व संधि एवं पूर्व रूप संधि। कोशोयम में भी कोशः जमा अयम, विसर्ग उत्व संधि हो गया है, फिर पूर्व रूप संधि है। व्ययतो वृद्धिम में व्ययतः जमा वृद्धिम उत्व संधि है। संचयात में सम जमा चयात पर सवर्ण संधि है। पहले मौ को अनुस्वार हो गया है, फिर अनुस्वार के बाद चवर्ग होने के कारण चवर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार के जगह पर हो गया है, तो संचयात बना है। अब हम समस्त पद पर विचार करेंगे। इस श्लोक में अपूर्वः पद आया है, इसका विग्रह होगा न पूर्वः, न तत्पुरुष है। अब कुछ सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर विद्यते का कर्ता है कोशः, कोशः का विशेषण पद है अपूर्वः, व्ययतः का विलोम शब्द है संचयात, वृद्धिम का विलोम शब्द है क्षयम। तो इस तरह सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया गया। आशा है इससे छात्र लाभ उठाएंगे। अब हम तीसरे श्लोक पे चलते हैं। तीसरा श्लोक है नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अब इसका अन्वय सहित एक एक पद का अर्थ जानते हैं। विद्या समम यानी विद्या के समान, चक्षुः मतलब आंख, नेत्र, न अस्ति नहीं है, यानी विद्या के समान कोई दूसरा आंख नहीं है। सत्य समम सत्य के समान, तपः तपस्या न अस्ति नहीं है, सत्य बोलने के समान दूसरा कोई जीवन में तपस्या नहीं है। राग समम राग के समान, राग कहते हैं प्रेम लगाव, इसके समान दुःखम दुख न अस्ति नहीं है। माने संसार में दुख व्यक्ति को लगाव के कारण, राग के कारण ही मिलता है। और त्याग समम त्याग के समान, सुखम सुख न अस्ति नहीं है, यानी वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को हम जितना त्याग करते हैं व्यक्ति को उतना ही सुख मिलता है। अब इसमें प्रयुक्त व्याकरण पर चर्चा करेंगे। नास्ति का संधि विच्छेद होगा नौ जमा अस्ति, इसमें दीर्घ संधि है। चक्षुः जमा नास्ति का संधि पद होगा चक्षुर नास्ति, इसमें ऋतु संधि हो गया, विसर्ग को र हो गया है। अब हम इसमें प्रयुक्त पदों का समास विग्रह करेंगे। विद्या समम, इसका विग्रह होगा विद्या समम, तृतीया तत्पुरुष समास है। समम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी तरह से सत्य समम, सत्येन समम, इसमें भी तृतीया तत्पुरुष है। राग समम, रागेण समम, इसमें भी तृतीया तत्पुरुष है। और त्याग समम, त्यागेन समम। तो इस तरह से हम तीसरे श्लोकों के संपूर्ण अर्थों से परिचित हुए।
अब मैं आप लोगों को चौथे श्लोक का अर्थ बताता हूँ। चौथा श्लोक है, न तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतला छाया प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। अब अन्वय के सहित एक एक पद का अर्थ समझिए। यथा मतलब जैसी, मधुर भाषिणी मीठी, वाणी वाणी वचन, पुरुषम पुरुष को प्रहलादयति प्रसन्नता देती है, तथा वैसा या वैसी, शीतल सलिलम ठंडा जल न मतलब नहीं, चंदन रसह न चंदन का रस नहीं, च और शीतला छाया न शीतल छाया नहीं प्रसन्नता देती है। कहने का भाव यह है कि मधुर भाषिणी वाणी जिस तरह से पुरुषों को, व्यक्ति को आनंद देती है, वैसा अन्य शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं शीतलता प्रदान नहीं करती है, प्रसन्नता प्रदान नहीं करती है। अब हम व्याकरण पर चर्चा करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। पहले चंदन रसो न, यहाँ पर चंदन रसह जमा न उत्तर संधि हो रखा है। शीतला छाया का संधि पद बनेगा शीतलत छाया, तो कागम हो जाता है। ये समस्त पद में भी इसी तरह से बनेगा। अब समास पे चर्चा कर लेते हैं। शीतल सलिलम में शीतलम सलिलम ये विशेषण विशेष कर्मधारय समान है, समास है। चंदन रसः चंदनस्य रसः चंदन रसः षष्ठी तत्पुरुष है। शीतला छाया इसका समस्त पद बन जाएगा शीतलत छाया, तो कागम हो करके। तो इस तरह चौथे श्लोक के विषय में आपने जाना। अब पांचवें श्लोक के विषय में आगे जानेंगे।